सर मुझे आज तक ये पता नहीं लग पाया कि उस इंसान ने मुझे छोड़ा क्यों है। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि वो इंसान वापस आए और मेरे पैरों में गिरे और वो गिड़गिड़ाए। लेकिन सर उसने छोड़ा क्यों है मुझे। मेरे दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन आकर अटक जाता है और मैं रुक जाता हूँ। क्या है सर ये, क्या रीजन हो सकता है सर। उस इंसान ने मुझे छोड़ा क्यों है सर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देख पाया सर आज तक। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सर। दोस्तों जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सर वो वापस आ सकता है क्या, उस चीटर को मैं वापस ला सकती हूँ क्या, उस इंसान ने मेरे साथ धोखा क्यों किया है, वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों गया है। सर प्लीज एडवाइस दीजिए, सर प्लीज कोई ऐसी एडवाइस दीजिए जिससे उस इंसान को मैं पता लगा सकूं कि उस इंसान ने मेरे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्यों चीटिंग उसने मेरे साथ की है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो दोस्त ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। अगर ऐसा आपके साथ सामने वाला इंसान चीटिंग करके चला गया है तो इस वीडियो से बेहतर वीडियो आपको यूट्यूब से कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो से टेक्निकल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो से साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैंने इस वीडियो को चुन चुन कर बनाया है, एक एक एक्टिविटी को नोट किया है, एक एक प्रॉब्लम को नोट किया है, एक एक प्रॉब्लम आपको शो कराई जाएगी और एक एक एक्टिविटी को सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपने सच में टूटकर प्यार किया है अपने पार्टनर से तो फिर आप वीडियो को सच में देखेंगे और कंटिन्यू देखेंगे, और कैसे सामने वाले इंसान को सजा देनी है ये भी आप कंटिन्यू देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज एक अलग और बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये आती है कि उस इंसान ने हमें छोड़ा क्यों है। और हाँ दोस्तों, ये ट्रिक बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है। आपका कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है, या आपकी पत्नी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या आपका मामला किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप से दूर हो गया है, आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, उसको वापस लाने के लिए आप कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन आप जानते हो पेड कॉल है, उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अब ध्यान से समझना चीज़ों को। सर मुझे उस इंसान ने छोड़ा क्यों है, मैं ये सोच रही हूँ। अगर इस चीज़ का जवाब किसी को भी मिल जाए तो आज ये जितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हमेशा एक धोखे भरा जवाब हमें मिलता है। जिस समय वो इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमें लगता है कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं था, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी नहीं थी, मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं थी, मेरा पति तो ऐसा नहीं था। समझ रहे, मेरा प्यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि यार ये तो प्यार भी खराब है और प्रेम भी खराब है, ये तो इंसान ही धोखेबाज है। अब आपकी रात दिन कोशिश है ये सोचना कि यार सच में बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो इंसान आपकी लाइफ में था और आज आप उसका चेहरा देख रहे हैं कि ये कितनी घिनौनी हरकत कर चुका है, कितनी गद्दारी भरी आदत ये डाल चुका है, कितना बड़ा गद्दार ये बन चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो पहले से गद्दार था, बस अब आपके सामने उसका चेहरा आ गया है, बस अब आपके सामने ये सब चीजें आ गई हैं। अगर सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहा है और आज बदला है, आज कहते हैं कि सर आज बदला है, वो तो सर अभी तो बदला है, वो ऐसा नहीं है। वो पहले ही बदला हुआ था, वो पहले ही धोखेबाज था, वो पहले ही चीटर था। लेकिन कुछ टाइम के लिए
आपके साथ चीट करने के लिए, आपसे इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए, आपसे इमोशनल अटैचमेंट बनाने के लिए उसने अपने जिसे बोलते हैं ना मुखौटा, उसने अपने मुखौटों को उतार कर रखा था। यानी अपने मुखौटे को उतार कर रख दिया था कुछ टाइम के लिए। उसने एक ऐसा मुखौटा लगाया था जिससे सामने वाले इंसान को एक आईना ना दिखे। ये जो आज आपके साथ कंटिन्यू धोखा हो रहा है, ये कंटिन्यू बहुत ही बुरे तरीके से आपको चीट किया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। दोस्तों, जब पार्टनर हमें छोड़ता है तो सबसे पहली बात तो वो देखता है कि ये शायद उन चीज़ों में नहीं निकल पाया जो मैं चाहती हूँ, ये सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या किसी सक्सेसफुल इंसान को लोग छोड़ते हैं? अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्या उसको छोड़ते हैं लोग? क्या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, उसके साथ बेवफाई होती है? बेवफाई नहीं होती है। लेकिन जिन रिश्तों में इमोशनल अटैचमेंट रहा हो तो रिश्ते सेकंडों में टूट जाया करते हैं। वो धोखा, वो बर्बादी, वो सहन करना कहाँ सहन कर पाते हैं लोग? जब सामने वाला इंसान चीट करके आपको चला जाता है, जब सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा करके चला जाता है और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला जाता है, क्या आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा तो चीट नहीं करेगा? और ऐसे इंसान को वापस लाने का, ऐसे इंसान को वापस लाने का एक ही तरीका है। और जो आपको जादूगरी बता रहे हैं ना, जो रात दिन ज्योतिषी बैठे हैं कि ये भविष्य ये है, ये ज्योतिषी ये हैं, ये जादूगरी ये है, ये फलाना ये है, कुछ नहीं होने वाला है। बस साइकोलॉजी है जो है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आप मुझसे पूछेंगे और कोई जादूगरी आप बता देंगे, हाँ, मेंटली स्टेबल होना और सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करना, वो सब बता सकता हूँ मैं आपको। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है और आप कहने कि सर मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उस इंसान ने मुझे छोड़ा क्यों है, मैं नहीं रह पाऊंगी अब सर, मैं नहीं जी पाऊंगी सर, अब उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पता नहीं सर ऐसा क्यों किया है। सबसे पहली बात, आपने उसको मौका दिया है बुरा करने का, आपने उसको इस लायक समझा है कि वो आपके साथ बुरा कर जाए, नहीं तो ऐसा कौन कर देगा आपके साथ। आपने उसको अनुमति दी है, आपने उसको कहा है कि मैं आपको अनुमति देता हूं, आप मेरे साथ कुछ भी करो। मैं आपको कहता हूं कि ऑर्डर देता हूं, आप मेरे साथ कितना भी बुरा करेंगे मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपके साथ कंटिन्यू बुरा होता रहता है, कंटिन्यू बहुत बुरा होता रहता है, आपको पता नहीं रहता है, बिल्कुल पता नहीं रहता है। ये केवल और केवल बर्बादी है और केवल आपको पता नहीं रहता है। पता सब कुछ होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि सामने वाला इंसान सच में लॉयल्टी के साथ रह रहा है। आपका लालच होता है कि यार बड़ा लॉयल इंसान मिला है, बड़ा समझदार इंसान मिला है। ये जो लॉयल्टी है ना, इस लॉयल्टी को इतना आसान मत समझना। सब लोग लॉयल नहीं होते हैं, सब लोग ईमानदार नहीं होते हैं, सब लोग आपके साथ रहने के लिए रेडी तो हो जाएंगे, लेकिन लॉयल्टी के साथ नहीं। अब एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, या तो वो किसी लालच में जाता है, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर जाना अलग होता है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर जाना बहुत अलग होता है। अगर आपका पार्टनर आपको पर्सनली छोड़कर गया है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पार्टनर किसी और की वजह से आपको छोड़कर गया है, ये बहुत बड़ी बात है। आया समझ में आपको? अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है, ये है सबसे दर्द की बात। अब उस थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है, उस इंसान को एहसास कैसे कराना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, ये चीज़ें सोचना आपका काम नहीं, मेरा काम है। अब थर्ड पर्सन को कैसे निकालेंगे? थर्ड पर्सन को निकालने का रास्ता ये है कि आप उस इंसान के साथ झगड़ा करना बंद कर दो, एक रात दिन उसको मलाई खिलाना बंद कर दो, और ये जो रात दिन आप उसके पीछे उसके पल्लू से बंधे हैं ना, ये बंधना बंद कर दो। ये रात दिन उसके पीछे दौड़ना ये बंद कर दो। रात दिन उसके लिए सामने गिड़गिड़ाना, रोना, परेशान रहना, अपनी ज़िंदगी को तबाह करना,
इसको छोड़ दो। अगर आपको उस इंसान की ज़िंदगी से थर्ड पर्सन को रिमूव कराना है, थर्ड पर्सन को हटाना है, तो अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझे? नहीं समझे? एक्चुअली जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है और आज आपसे दूर चला गया है, आप जानते हैं, उसको पता नहीं आपके बारे में उसको एक एक पग पग की खबर है, एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी का उसको पता है। और जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान एक छोटी छोटी एक्टिविटी को मेरी जानता है, आप कहाँ उससे दूर जा पाएंगे? आप कहाँ उसको चीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये जो आपने गलतियाँ की है, इन गलतियों को केवल और केवल सुधारा जा सकता है आपके बेहतर बनने से। जीरो से हीरो बनने का सफर हमने भी तय किया है। बदनामी सहकर सामने वाले से प्रेम हमने भी किया है। अपने परिवार को छोड़कर दर्द मिला है, वो हमने भी सहा है। सामने वाले ने चीटिंग की है, वो हमने भी सही की है। हमारे साथ भी हुआ है भैया। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये अकेले के मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं आप। आपके साथ सबसे ज़्यादा चीटिंग हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन आपसे भी ज़्यादा चीटिंग वाले लोग हैं। आज अगर आपको उसको सज़ा देना है तो सबसे आसान रास्ता, उस इंसान से कुछ टाइम के लिए कॉन्टैक्ट तोड़ लीजिए। पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट तोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि बस नो कॉन्टैक्ट रोल में मैं जाकर और काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये लगता है कि सक्सेसफुल इंसान बहुत मजबूत होता है। नहीं भैया, सबसे ज़्यादा कमज़ोर वही होता है। जितने बिजनेसमैन हैं वो अपनी फैमिली को खो रहे हैं। जितने मजबूत लोग हैं वो अपनी फैमिली को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना पाते, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाते। इसलिए कोशिश करना है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो वहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। नहीं आया समझ में? सबसे पहली बात, रिश्ते में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है? नहीं आया समझ में? रिश्ते में सबसे ज़्यादा महत्व इमोशनल बॉन्डिंग का है। अगर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो पार्टनर आपके सामने रोने लगेगा। समझ रहे? अगर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत बेहतर है तो पार्टनर आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेगा। आया समझ में? जब हमारी इमोशनली बॉन्डिंग बहुत बेहतर होती है तो सामने वाला इंसान हमारे बिना रोने लगता है, हमारे बिना चिल्लाने लगता है, उसको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। लेकिन अगर इमोशनली बॉन्डिंग नहीं रही है, फिजिकली बॉन्डिंग रही हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर फाइनेंशियल बॉन्डिंग रही हो, नहीं बिगड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इमोशनल बॉन्डिंग को। अगर आपके पार्टनर को दुख हुआ तो आपको पता लग जाता है। अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरा हो रहा है तो भी आपको पता लग जाएगा। नहीं समझे अभी भी? जब हम उस इंसान से प्यार करते हैं और उस इंसान की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, क्या हमें उसकी एक्टिविटी नहीं पता होती? क्या हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि उसने क्या गुनाह किया है, क्या बुरा किया है, क्या गलत किया है? ये चीज़ें नहीं पता होती हैं? पता रहती हैं, और 200% पता रहती हैं। लेकिन कौन समझाए और कौन संभाले? जब तक आप इन चीज़ों को सही से नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। जब तक आप सामने वाले इंसान से सही से चीट करने वाले इंसान को सज़ा नहीं दे पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब सज़ा मिलेगी कैसे? सज़ा मिलने का बस एक ही रास्ता है, आप अपने आप को स्ट्रोंग कर लो, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली। जिस दिन आपने अपने आप को स्ट्रोंग करना शुरू कर दिया, उसी दिन उस इंसान को सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, उसी दिन वो इंसान बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब तक आप उस इंसान को चीट करना सोचेंगे तब तक वो इंसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब तक वो इंसान ये कहेगा, अरे मेरा क्या बिगड़ रहा है, ये चीट ही तो कर रहा है और चीट करने की तो मुझे आदत पड़ी है,
और चीट खाने की भी, यानी धोखा देने की भी आदत मुझे पड़ी है और धोखा खाने की भी आदत पड़ी है। देखो भैया, अगर बुरा इंसान है और आप सोच रहे हैं उसके साथ बुरा करेंगे तो आप उसको कभी नहीं हरा सकते। वो अपने फील्ड का बादशाह है, सही मानना मेरी बात को। केवल उसको हराने का रास्ता है उस इंसान से बेहतर बन जाना, उस इंसान से अच्छा बन जाना, उस इंसान से खुशी की उम्मीद ना रखना। एक्चुअली वो इंसान समझता है कि भैया इसका मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है, इसकी मेरे बिना जिंदगी नहीं है। ये नहीं समझ पाते हैं। अगर आप नहीं जानना चाहते तो जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये जो चीटिंग रात दिन हो रही है ना आपके साथ, इस चीटिंग की सजा देने का तरीका है आप बेहतर बन जाएं। उस इंसान को सजा देने का तरीका है उस इंसान से बेहतर बन जाएं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया ये जादू टोना अपना लो पार्टनर वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक आप बेहतर नहीं बनेंगे तब तक वो पार्टनर वापस नहीं आएगा। जब तक आप बेहतरीन नहीं बन के दिखाएंगे तब तक वो पार्टनर वापस नहीं आएगा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पार्टनर वापस नहीं आएगा। अब दूसरा कौन सा तरीका होता है जिससे पार्टनर वापस आता है? दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका केवल ये है और वो आपकी किस्मत है, नहीं तो ज़रूरी नहीं। अगर सामने वाले इंसान के साथ चीटिंग हुई है, जैसे वो आपको छोड़ कर गया था और जिस इंसान के पास वो गया था और वो इंसान बस उसका यूज करे फिजिकली, फाइनेंशियली, तो आपके पास वापस आना बड़ा आसान हो जाएगा पार्टनर का। ये सबसे ज़्यादा होता है। जिस इंसान को हम छोड़ कर जाते हैं और जिस इंसान के साथ हम जाते हैं वहाँ से हमें चीटिंग का पता लगता है, यानी ये इंसान बस फिजिकल होने के लिए आया है। और हम कहाँ दौड़ते हैं फिर? पीछे उस इंसान के पास जाते हैं जिस इंसान को हम छोड़ कर जाते हैं। ऐसे मैंने कम से भी कम 50 रिश्तों को देख लिया है। वो कहते हैं कि सर हम अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, हम उसी पार्टनर के पास जाना चाहते हैं जिस पार्टनर से हमारा प्यार था, जिससे हमारा पहला रिलेशनशिप था। सर हम अपनी पत्नी के पास ही जाना चाहते हैं। ये तो बड़ी गद्दार निकली है सर। सर हम तो अपने पति के पास ही जाना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने तो बड़ा चीट किया है मेरे साथ, इस इंसान ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। ये समझ रहे ना मेरी बात को? अगर सामने वाले इंसान को शो कराना है कि मैं हमेशा और हमेशा मजबूत रहूंगा, तो भैया पहले कुछ करके दिखाइए, पहले कुछ ताकतवर बनिए। भैया देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। धोखा केवल और केवल रिक्शा चालक के साथ होता है, 0% आदमी के साथ होता है। छोड़कर जाने की बात 0% लोगों को करती है। लेकिन जो वैल्यूबल पर्सन है, जो ताकतवर इंसान है, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली, समझ गए? इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली जो स्टेबल है, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। और जिस इंसान के साथ धोखे पर धोखे होते जा रहे हो, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। जिस इंसान को बार बार चीट किया गया हो, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको बार बार रिलेशनशिप में चीट किया गया है और वो भी आपने पार्टनर के द्वारा, जिस पार्टनर से आप टूट कर प्यार करते, अगर उसके द्वारा आपको कंटिन्यू चीट किया गया है, तो भैया उसको सुधारने की छोड़ दीजिए, उसे अपने पास लाने की छोड़ दीजिए। वो तैयार बैठा है बम बनाकर और छोड़ देगा आपके ऊपर तुरंत आते ही। तो भैया जितनी बार भी मैं सलाह देता हूँ, अगर आपके रिश्ते में बहुत दूरियाँ बढ़ी हैं और आपके पार्टनर के कारण बढ़ी है, तो भैया उस पार्टनर को एंजॉय करने दीजिए जहाँ भी कर रहा है। उस पार्टनर को पागल होने दीजिए, जहाँ भी जा रहा है जाने दीजिए। जब तक आप सामने वाले इंसान को ये चीज़ें रियलाइज नहीं कराएंगे कि मैं तुझसे आगे हूँ, तुझसे मजबूत हूँ, तुझसे अच्छा हूँ और कई गुना अच्छा हूँ, तुझसे बेहतर हूँ और तुझसे आगे निकल के मैंने दिखाया है, जब तक आप ज़िंदगी की ये जंग नहीं लड़ पाएंगे तब तक आप नॉर्मल जंग से भी हार जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना ये बात? अगर आप ये जेन्युइन चीज़ें नहीं कर पाए और जेन्युइन चीज़ों से नहीं लड़ पाए, उन चीज़ों से भी आपको दूर होना पड़ेगा जो आपके पास है। उन चीज़ों में भी आपके साथ बुरा होगा जो आपके पास हैं। सबसे बड़ी बात, आप जिस रिश्ते में आए हो, आपको ये लगता था कि ये कभी दुनिया में मुझे धोखा दे ही नहीं सकता, ये कभी चीट कर ही नहीं सकता,
और बाद में आप जब फ़ोन चेक करते हो आप कहते करिए यार ये 10-10 लड़कियों से बात करता है, ये तो 5-5 लड़कियों से बात करता है। अब आपको एहसास होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अगर सामने वाले इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है तो उसका जवाब चीटिंग से मत दो, उसको जवाब दो तरक्की करके। समझ गए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कहते हैं कि सर मैं जीरो था, आज हीरो हूं, ये मेरे पास बैठी है, लेकिन जब मैं माइनस में था ये मुझे छोड़कर चली गई थी, ये मेरे पास नहीं रही। अगर आप सोचते हैं कि रिश्ते को बनाकर रखें और रिश्ते को स्ट्रोंग रखें, ये रोना धोना रिश्ते में बंद कर दीजिए बिल्कुल, ये परेशान रहना रिश्ते में बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपके चेहरे पर रौनक है और आपका चेहरा अच्छा लग रहा है और मानते हैं लोग कि ये कोई कर्ज में नहीं है, ये किसी परेशानी में नहीं है, किसी रिलेशनशिप से हर्ट नहीं, आपसे सब जुट जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भैया मैं इस रिलेशनशिप में दुखी हो गया हूँ, मैं इस रिश्ते में दुखी हो गया हूँ, इस प्रॉब्लम में दुखी हो गया हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तक आप मुझसे दूर रहते हैं मैं मिट जाता हूँ, मैं लूट जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, यानी आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपने ये सब चीज़ें रियलाइज़ करा दी हों, आपने बार बार उस इंसान को बता दिया हो कि भैया ये चीज़ें हैं, ये बुरा हुआ है मेरे साथ, ये तूने किया है। और कई बार तो ऐसा भी होता है आप सामने वाले इंसान को इरिटेट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब आप सामने वाले इंसान को सज़ा देना चाहते हैं तो इरिटेट का क्या मतलब है? उसको बर्बाद होना है तो होने दीजिए, अकेला रहने की कोशिश करिए, सिंपल रहने की कोशिश करिए। उस इंसान को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं रिश्तों में तो रिश्ते आपके ख़त्म हो जाएंगे, और जितना आप रिश्तों में सीरियस रहेंगे उतना ही आप अकेले हो जाएंगे, उतना ही वो रिश्ता आपसे दूर जाने लगेगा। आए समझ में? अगर रिश्तों में आपके बहुत दिक्कतें हो रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, बार बार आपके साथ चीटिंग हो रही है, रिश्ते को साइड करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया उस दिन वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जितना आप उस पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही वो आपसे दूर जा रहा है। लेकिन अट्रैक्ट अगर उसको करना है, पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पहले अपनी खुशियों पर ध्यान देना पड़ेगा, पहले अपने एफर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप एफर्ट उस इंसान को लाने में लगा रहे थे, अब अपने आप को स्ट्रोंग करने में लगाइए, अपने आप को संभालने में लगाइए। अपने आप की जो बेवकूफ़ी आपने बना रखी है ना, हमेशा उसी को होशियार बनाना। और जब आप उसको होशियार बनाते जा रहे हैं, वो होशियार बन गया है, अब आप खड़े हैं नंगे के नंगे, अब आप बन गए हैं लफंगे। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि भैया अगर उसको सज़ा देनी है तो कामयाब आपको होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप किस फील्ड के बंदे हैं, लेकिन आपको उसी दिशा में कामयाब होना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर कुछ नहीं मेरा बिगड़ने वाला। क्यों नहीं बिगड़ने वाला भैया? आपके सामने की बात है, सब चीज़ें हो रही है, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा। सर मेरा 10 लाख रुपए लेकर उड़ गई है, मेरे 5 लाख रुपए लेकर उड़ गई है, सर मेरे 10 लाख लेकर उड़ गया है, सर मैंने हर एक खुशी उसी इंसान को दी है, लेकिन वो नहीं मेरे साथ रहना चाहता। जब आप जानते हैं कि धोखाधड़ी कंटिन्यू हो रही है, बुरा रात दिन हो रहा है, सामने वाला चीट रात दिन कर रहा है, तो फिर भी आप चीटिंग के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए वही तो बार बार भैया, इसीलिए तो बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीटिंग के चक्कर में अगर पड़ रहे हैं तो परेशान। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपका रास्ता बड़ा बेहतर हो जाएगा, आपकी लाइफ बड़ी बेहतर हो जाएगी। आप बहुत बड़ी गलती तो ये करते हैं कि सामने वाले इंसान को बार बार सोचते हैं कि वही मेरी हेल्प करेगा, वही मेरी हेल्प करेगा। आपकी खुद को हेल्प करनी है, अपनी खुद की हेल्प आपको करनी है। सामने वाले को मत बताइए कि यार आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। पहले तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, फिर फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें और फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। आया समझ में? ये बेहतर फंडा है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।